द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अगर आपको जख्म लगा है और उस पर मरहम लगाने की जगह आप उसमें उस जख्म को कुरेदेंगे या उस पर नमक डालेंगे तो दर्द आपको और होगा। यूएन ने यही किया है गाजा पट्टी के लोगों के साथ। दरअसल यूएन मदद पहुंचा रहा है। मदद के नाम पर जो खाना पहुंचाया जा रहा है उसमें से ज्यादा खाना एक्सपायरी डेट का है, यानी वो खाना खाने योग्य नहीं है। अगर उस खाने को लोग खाएंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे। जी हाँ, इसका खुलासा हुआ। कई सारे सोशल मीडिया पर रिएक्शंस भी इसको लेकर आ रहे हैं। सादाब अफरीन ने कुछ तस्वीरें वो हैं उनको साझा की है, जिसमें लिखा है एक्सपायर्ड फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन टू गाजा, यानी गाजा में जो यूएन की तरफ से जो फूड भेजा गया है वो फूड जो है वो एक्सपायरी डेट का है। आप तस्वीर देख सकते हैं, स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है जिस फूड की है वो देखिए एक्सपायरी डेट उसमें है 22/11/2023, यानी वो एक्सपायरी कुछ मतलब उसमें पहुंचाया जा रहा है। आप अंदाजा आप इसे लगा सकते हैं किस तरीके का फूड वहां पर पहुंचाया जा रहा है। डेट्स भी आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। स्क्रीन पर आप डेट्स भी देख सकते हैं कि कैसे जो है ये चीज़ें एक्सपायर हो गई हैं, एक्सपायरी के बाद भेजी जा रही हैं। सादा अफरीन लिख रहे हैं कि यूएन राहत सामग्री के नाम पर फिलिस्तीन में जहर भेज रहा है। यूएन जो खाने का सामान गाजा भेज रहा है उसमें से कुछ चीजें जो है लगभग एक्सपायर्ड हैं। यूएन को शर्म आनी चाहिए। मदद करना है तो सही से करो, नहीं तो सीधे इजराइल का खुला समर्थन करो। पीड़ितों के साथ ये मजाक बंद करे। यूएन मेहरबानी करो, ये सीधे तौर पर लिखा गया है। यानी अगर नहीं करना मदद के नाम पर आप ये मत जताने की कोशिश करो कि हम मदद कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक्सपायर खाना खाने के बाद लोग और बीमार पड़ जाएंगे। और ऐसे ही आप जान रहे हैं कि अस्पतालों में बेड नहीं है। अस्पताल को भी इजराइल वाले निशाना बना रहे हैं। 500 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट अस्पताल में उतार दिया था, अस्पताल को निशाना बना के। लेकिन अब फिलहाल धीरे धीरे हमास जैसे से मजबूत हो रहा है, हिजबुल्लाह का साथ उसे मिल रहा है, रूस का साथ मिल रहा है, चाइना भी साथ खड़ा हुआ है, उससे हमास और तेजी से मजबूत हो रहा है और ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है जिस तकनीक से जवाब दिया जा सके उनको, इजराइल को, और इजराइल के जो एयर स्ट्राइक है उसको बंद किया जा सके। अभी थोड़े दिन पहले ले चलते हैं, आज से 6 दिन पहले किस तरीके की स्थिति थी। भूख प्यास से तबाह हो रहा था गाजा, क्योंकि सारी चीजें बंद कर दी गई थी इजराइल की तरफ से। ये नहीं दिखाई देगा विश्व को, ये उन देशों को नहीं दिखाई देगा जो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। कैसे गाजा के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, कैसे गाजा के लोग भूख प्यास तड़प रहे हैं, भूख प्यास से उनकी हालत बद से बदतर होती चली जा रही है, ऊपर से बम बरसाए जा रहे हैं। देखिए, भूख प्यास से तबाह हुआ गाजा, आटा रसद लेने के लिए यूएन के गोदाम पर टूट पड़े लोग। इजराइल और हमास की लड़ाई के बाद गाजा पट्टी में हालात बुरे हैं, खासतौर पे खाने को लेकर। और ऐसे में खाना एक्सपायरी डेट का आ रहा है जिस पर लोग मतलब भूख, क्योंकि भूख कुछ नहीं देखती ना भाई, भूख डेट नहीं देखती है। भूख तो भूख है, जो भी मिला रूखा सूखा आदमी खाने के प्रयत्न में इस तरीके से इकट्ठा हो जाता है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा है कि हजारों लोग भोजन और जरूरत का अन्य सामान लेने के लिए गाजा सहायता गोदामों पर टूट पड़े। यूएन की एजेंसी ने रविवार को कहा कि लोग हताश हो चुके हैं। यह दृश्य 3 हफ्ते से जारी युद्ध के कारण सार्वजनिक व्यवस्था के टूटने का एक प्रमाण है। जब ये सब समझ में आ रहा है, सब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो फिर इजराइल के खिलाफत में क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? क्यों इजराइल को ये सब बंद करने के लिए नहीं कहा जा रहा है? क्यों इजराइल जो लगातार फिलिस्तीनियों को प्रताड़ित कर रहा है उसके बारे में चीजें नहीं कही जा रही हैं? इजराइल और हमास में चल रही जंग ने गाजा में बहुत बुरे हालात पैदा कर दिए हैं। स्थिति यह है कि लोगों का धैर्य अब खो चुका है, वे लूट आदि पर उतर आए हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने इस बाबत कहा कि हजारों लोग राशन और जरूरत का सामान लेने के लिए गाजा स्थित गोदामों में घुस गए हैं। एजेंसी ने रविवार को कहा कि लोग हताश हो चुके हैं। यह दृश्य 3 हफ्ते से जारी युद्ध के कारण सार्वजनिक व्यवस्था के टूटने का एक प्रमाण है। बता दें कि इजराइल और हमास की लड़ाई के बाद गाजा पट्टी पर बुरा हालात बने हुए हैं। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा है कि हजारों लोग भोजन और जरूरत का अन्य सामान लेने के लिए गाजा के सहायता जो गोदाम उनमें टूट पड़े। गाजा में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी निदेशक ने थॉमस वाइट ने रविवार को इस बारे में कहा कि जिस तरह से लोगों ने गोदाम पर धावा बोला, यह चिंताजनक है।
आप समझिए कि स्थिति वहां की क्या है। पानी भी सही से मैसर नहीं है उस हिस्से में जहां पर वो लोग तड़प रहे हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। उनकी उम्मीद सिर्फ हमास बना हुआ है, कब हमास इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देगा तब यहां पर शांति होगी। इजराइल तो अपनी हठधर्मिता के कारण जाना ही जाता है। पहले ही हमास ने कह दिया था, हमास के प्रवक्ता ने कह दिया था कि कोई भी देश इसका साथ ना दे। ये एक अच्छा पड़ोसी नहीं है, ये शांति व्यवस्था नहीं चाहता है, ये सिर्फ और सिर्फ उत्पात मचाना जानता है, अपनी सेना का, अपने रुतबे का गलत तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। इसके अलावा इजराइल का कोई काम नहीं रहा। हमेशा हथियारों को लेकर डराने की कोशिश इजराइल के द्वारा की गई है। बीते 7 अक्टूबर को हमास की ओर से इजराइल पर ताबड़तोड़ 5000 रॉकेट दागे गए थे। इसके जवाब में इजराइल ने जो ऑपरेशन शुरू किया वो अभी भी जारी है। इजरायली बमबारी में हमास का ठिकाना गाजा पट्टी में खंडहर है उसमें तब्दील हो गया है। वहां के लोग खाने पीने से लेकर बिजली दवाइयों तक के लिए मोहताज है। इजरायली बमबारी से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग दूसरे स्थानों के लिए पलायन भी कर गए हैं, लेकिन जो बचे हैं वे इजराइल की ओर से बिजली सप्लाई ठप होने से अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। भोजन की कमी इतनी ज्यादा है कि पूछिए मत, और ऐसे में यूएन मजाक कर रहा है वहां के लोगों के साथ, या फिर वहां के लोगों को वो चाहता है कि वहां के लोग तड़पें, बीमार हों, अस्पतालों की ओर भागे, अस्पताल ना मिले। इसीलिए लोगों द्वारा रिएक्शन जो दिया जा रहा है कि ऐसे में तो सीधे तौर पर यूएन को इजराइल के साथ खड़े हो जाना चाहिए। ऐसे ये दोहरी रणनीति क्यों अपना रहा है कि खाना भी हम दे रहे हैं और मारने के लिए दे रहे हैं, जीवित रहने के लिए नहीं दे रहे हैं। आप जानते हैं कि खाने की जो सामग्रियां होती हैं, खाना जो होता है, भोजन जो होता है, वो इंसान को जीवित भी रख सकता है, मार भी सकता है। अगर सही खाना खा रहे हैं तो जीवित रहेंगे, गलत खाना खा रहे हैं तो मौत की सैया पर लेट जाएंगे, और यही काम अब यूएन की तरफ से किया जा रहा है। बिजली पानी के अलावा ट्रांसपोर्टेशन ठप होने से लोग भोजन की कमी से वहां बेहाल हैं। इंटरनेट सेवाएं ठप हो चुकी हैं, तो दूसरी ओर गाजा के लोगों के लिए दवाओं की जो ट्रांसपोर्टेशन को भी इजरायली फोर्स की मूवमेंट ने बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। खाना पानी की किल्लत से बदहाल लोगों पर दवाइयों की कमी किसी त्रासदी की तरह प्रभाव डाल रही है। इजराइल ने गाजावासियों से जगह खाली करने के लिए कहा था कि जगह खाली कर दो। अब बताइए, एक इंसान अपने जीवन काल में पूरी मेहनत जो करता है वो एक घर बनाने के, एक आशियाना बनाने के लिए, ऐसे वो कैसे छोड़ दे? उस आशियाने को इजराइल ने तबाह कर दिया है। विस्थापित फिलिस्तीनियों ने रविवार 29 अक्टूबर को दक्षिणी गाजा पट्टी में खान यूनिस में अस्थायी तंबू के नीचे आश्रय लिया। इजराइल की सेना ने शनिवार 28 अक्टूबर को फिलिस्तीनियों से इजरायली ऑपरेशन से पहले उत्तरी गाजा पट्टी को खाली करने का भी आह्वान जारी कर दिया था, यानी अपनी ही जगह को लोग खाली करके चले जाएं और ये बमबारी करें। आप समझिए इजराइल की मेंटालिटी समझिए। दोनों पक्षों के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार चल रहे फिलिस्तीनी इजराइल संघर्ष में लगभग 10,000 के करीब लोगों की मौत हुई है। गाजा स्थित स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को कहा कि 7 अक्टूबर को संघर्ष शुरू होने के बाद से गाजा पट्टी में 8,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि इसके अलावा वेस्ट बैंक में 110 लोग मारे गए हैं। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के अनुसार इजराइल की ओर से 1400 से अधिक लोग मारे गए हैं। तो ये आंकड़ा है, और ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है जिस तरीके से इजराइल अपनी हठधर्मिता कर रहा है, और इजराइल को हमास मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।